हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 28 नाइट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी सीडीपी की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग। तो इस पहली यूनिट में जो लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग है, यानी कि विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम एवं शिक्षण, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। जैसे इसमें इंट्रोडक्शन समझेंगे पहले, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि अधिगम के उद्देश्य, लर्निंग प्रोसेस अधिगम की प्रक्रिया और उसके सारे कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, बच्चा कैसे सीखता है, उसके अलग अलग मेथड्स हैं, इमिटेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन, ट्रायल एंड एरर मेथड, पार्टिसिपेशन, और इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी है। उन सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें बताया है कि लर्निंग एंड टीचिंग आर टू प्रोसेसेस विद विच यू एज अ टीचर, यानी कि लर्निंग क्या होता है हमारा, अधिगम और शिक्षण, दो जो प्रोसेस होते हैं जिससे हम बहुत अच्छे से वाकिफ है एज ए टीचर। बिकॉज हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने में एंगेज रहते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि बच्चा किस प्रकार सीखता है। हर एक बच्चे के सीखने की लर्निंग अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग उसका आईक्यू लेवल होता है। यू नॉर्मली एक्सेप्ट दैट ऑल चिल्ड्रन इन योर क्लास विल एक्सेल इन एक्वायरिंग मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंस। हम एज अ टीचर ये समझते हैं कि जो हम बच्चे को क्लास के अंदर सिखाते हैं, हम उसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंस दे सके, ताकि वो अपने किसमें अपनी फील्ड में बेस्ट परफॉर्म कर सके। और इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इस चीज को बच्चों को सिखाने के लिए हर एक टीचर अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करता है। वाइल ऑल द टीचर्स हैव सिमिलर एक्सपेक्टेशन, सभी की एक ही एक्सपेक्टेशन होती है, मैक्सिमाइंग द स्टूडेंट्स एफर्ट्स टू एक्वायर न्यू एक्सपीरियंस, ताकि बच्चे नई चीजें सीख सके। उसके एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करने का काम करता है कौन, टीचर। लेकिन जो एक टीचर होता है, इंडिविजुअल टीचर, वो हर एक टीचर सिमिलर अप्रोच यानी कि एक ही मेथड नहीं अपनाकर बच्चों को सिखा सकता। सब टीचर के अलग अलग मेथड्स होते हैं। कोई किसी तरीके से सिखाता है, कोई बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाता है, कोई थ्योरी के थ्रू सिखा सकता है। तो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग अप्रोच होती है बच्चों को सिखाने की। अब इस यूनिट में सबसे पहले हम कुछ दो सिचुएशन को देखते हैं कि जो दो टीचर है आपके प्राइमरी स्कूल के, वो किस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं एक्टिविटी के थ्रू या फिर क्लासरूम टीचिंग के अंदर। इसमें दो क्लासरूम सिचुएशन बताई है, क्लास सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, और दो सिचुएशन में अलग अलग टीचर्स के जो मेथड है पढ़ाने के उनको बताया है। मैं आपको बताती हूँ सिचुएशन 1 में क्या है कि 5th क्लास में मिस्टर रमन जो है वो क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एक साइंस का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, वो सिखा रहे हैं। तो वो किस तरीके से सिखाएंगे, ही वॉज एक्सप्लेनिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज, बच्चों को अलग अलग पार्ट्स बताएंगे प्लांट्स के, जैसे कि रूट्स क्या होती है, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स एक्सेट्रा, ये सारे पार्ट्स बताएंगे विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, एक फिगर ऑफ ए प्लांट ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक फिगर बना दी प्लांट की और उसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट को मेंशन कर दिया। He was occasionally asking question to ensure whether the students understand the, और वो समय समय पर बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि क्या बच्चे समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को या नहीं समझ रहे, ये जानने के लिए। Sometimes he was humorous with the students and sometimes he was calling on the inattentive students to focus on the figure। और जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेंशन नहीं देते क्लास के अंदर, उनसे वो पुटअप कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि सभी का फोकस जो है बोर्ड पर बना रहे और बच्चे जो है इजीली सीख सके सब चीज। ठीक है, तो ये जो है पहली सिचुएशन थी, जो मिस्टर रमन थे वो इस मेथड को अपनाकर सिखा रहे थे। लेकिन जो सेकंड सिचुएशन है उसमें बिल्कुल अलग तरीके से सिखा रही है। जो मिस सीमा है वो सेम टॉपिक पढ़ा रही है, डेट इज द पार्ट ऑफ प्लांट, लेकिन वो जो बच्चों को सिखा रही है वो किस तरीके से, शी हैड अर्लियर इंस्ट्रक्टेड ईच स्टूडेंट टू ब्रिंग अ सैंपल ऑफ ए प्लांट फ्रॉम होम टू द क्लास। उन्होंने पहले ही दिन बच्चों को बता दिया था कि कल हम क्या पढ़ेंगे, हम पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे, और सभी बच्चों को एक सैंपल के तौर पे एक प्लांट लेकर आना है घर से। और उन्होंने फिर क्या किया, शी डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स, उन्होंने छोटे ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया, 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, एंड आस्क्ड देम टू ड्रॉ द फिगर्स ऑफ
द 5 प्लांट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। अब उन्होंने क्या कहा, 5 प्लांट की फिगर बनानी है एक पेपर के पीस पे और उनको कलर करना है और लेबल द पार्ट ऑफ द प्लांट, और उनके पार्ट्स को लेबल भी करना है, मतलब नाम लिखना है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, इस तरीके से। आफ्टर द ग्रुप्स कंप्लीटेड द टास्क, जैसे एक ग्रुप ने टास्क कंप्लीट कर लिया, दे डिस्प्ले देयर शीट ऑन द वॉल फॉर अदर टू सी, और फिर सभी बच्चों को दिखाने के लिए उन्होंने वो शीट्स दिखाई टास्क कंप्लीट होने के बाद। एट द एंड ऑफ द क्लास व्हेन सीमा आस्क्ड टू लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए डायग्राम ऑफ मैंगो ट्री, और लास्ट में जब उन्होंने, टीचर ने बच्चों से ये कहा कि एक मैंगो ट्री के पार्ट्स को लेबल करो, तो सभी स्टूडेंट जो है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो गए। यानी कि एक तरीके से इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में ये डिफरेंस था कि यहाँ पर बच्चों ने एक्टिविटी के थ्रू सीखा है, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन था हर एक बच्चे का, और वो चीजों को आसानी से सीख गए। लेकिन इस सिचुएशन में कंडीशन बिल्कुल अपोजिट थी, यहाँ पर सिर्फ टीचर ने ही इंस्ट्रक्शन दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन द स्टाइल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉलोड इन 2 क्लासेस। हाँ, हम इजीली बता सकते हैं कि दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस था। ये डिफरेंस था कि दोनों में बिल्कुल अपोजिट तरीका था सिखाने का। पहले तो हम इनकी सिमिलैरिटी समझते हैं, दोनों सिचुएशन में क्या सिमिलैरिटी थी। द टीचर प्लान द एक्टिविटी, दोनों ही कंडीशन में टीचर ने एक्टिविटी को प्लान किया था, स्टूडेंट ने तो कोई एक्टिविटी प्लान नहीं की थी। बोथ यूज सम मटेरियल्स टू टीच, और दोनों ने ही कुछ टीचिंग मटेरियल्स का यूज किया है वो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को समझने के लिए। अब इनके डिफरेंस को समझते हैं। पहली सिचुएशन में क्या था कि जो क्लास थी वो क्या थी, एंटायरली टीचर डोमिनेटेड, पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड क्लासरूम था, उसमें बच्चों का कोई भी एक्टिविटी पार्टिसिपेशन नहीं था। द टीचर प्लान द लेसन, टीचर ने ही लेसन प्लान किया, उन्होंने ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल को अरेंज किया, कॉन्सेप्ट समझाया और क्वेश्चन भी पूछे, एंड डिड अदर क्लासरूम एक्टिविटी, और बाकी सभी क्लासरूम एक्टिविटी भी टीचर ने ही की। यहाँ पर स्टूडेंट क्या थे, पैसिव थे, यानी कि पैसिव लिसनर थे, और वो क्या कर रहे थे, सिर्फ ओबीडियंट बन के टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। जैसा उन्हें टीचर बताता था कि बच्चों चुपचाप बैठो और बोर्ड पर देखो, इस तरीके से प्लांट होता है, ये सब सिचुएशन जो है पूरी तरीके से टीचर सेंटर क्लासरूम की थी। ठीक है। और लेकिन जो आपकी सेकेंड क्लास सिचुएशन थी उसमें क्या था, द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर एक्टिवली एंगेज्ड इन लर्निंग एक्टिविटी। जो स्टूडेंट थे वो पूरी एक्टिविटी के थ्रू सीख रहे, तो ऑब्वियसली वो एक्टिवली एंगेज्ड होंगे कुछ ना कुछ सीखने में, और ड्राइवन बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर, लेकिन टीचर उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी। दे बॉट द मटीरियल्स विद दैम, और वो खुद अपने आप मटीरियल भी लेकर आए थे, क्योंकि टीचर ने उन्होंने पहले दिन बता दिया था कि बच्चों आप सभी को प्लांट्स लेकर आना है। एंड देन प्रिपेयर चार्ट्स वगैरह भी उन्होंने प्रिपेयर किए, पार्ट्स जो थे उनको लेबल किया, डिस्प्ले द चार्ट एंड विलिंगली टुक पार्ट इन द, और कोई कंपल्सरी नहीं था कि सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो उनकी इच्छा थी। पूरी तरीके से यहाँ पर बच्चों ने क्या था, ये एक तरीके से पहली सिचुएशन हम कह सकते हैं टीचर सेंटर्ड थी और ये चाइल्ड सेंटर्ड थी। इट सीम्स द डिफरेंस बिटवीन द 2 वेज ऑफ टीचिंग आर ड्यू टू एटीट्यूडनल डिफरेंस। ये इसलिए दिखता है क्योंकि पहले वाली कंडीशन में टीचर का सिखाने का तरीका अलग था, और दूसरी वाली कंडीशन में टीचर का सिखाने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट था, और ये हर एक पर्सन की एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बच्चों को सिखाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं कि यहाँ से हमने क्या सीखा है। प्रैक्टिस ऑफ वाइल मिस्टर रमन वाज गाइडेड बाय द, मिस्टर रमन जो था उन्होंने ये सीखा था कि डेट द स्टूडेंट्स आर यंग एंड इनएक्सपीरियंस, कि जो बच्चे हैं वो अभी काफी छोटे हैं और इनएक्सपीरियंस है, एंड द फैक्ट फॉर लर्निंग हैव टू बी प्रोवाइडेड, और उन्हें जो है अभी थोड़ी सी इस चीज की ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वो उन्होंने ब्लैक बोर्ड मेथड का यूज करके इस तरीके से बच्चों को डायग्राम के थ्रू सिखाया है। लेकिन जो मिस सीमा है वो ये बिलीव करती थी कि द स्टूडेंट्स हैव एक्वायर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो मिस सीमा थी उन्होंने जो बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाया है, वो उनकी अप्रोच ये थी कि बच्चे जो है अपने आसपास के वातावरण से काफी कुछ सीख सकते हैं एज कंपेयर टू उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाए, और मतलब एक नॉर्मल तरीके से सिखाने से बेटर है वो एक्टिविटी के थ्रू ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं। तो दोनों पर्सन की मेंटलिटी और इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर शो हो रहा है। दोनों टीचर ने सिखाया तो है लेकिन सिखाने का मेथड अलग अलग है। दस बिलीव्स एंड एजम्पशन अबाउट स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ टीचर, द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन,
एंड द मोड ऑफ इवैल्यूएशन इन्फ्लुएंस द एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिस। इसी तरीके से हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि एक बच्चे की मेंटल लेवल क्या होता है, वो किस तरीके से सीखता है। और इस चैप्टर में हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को यानी कि अधिगम के उद्देश्यों को समझ सकेंगे कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं और क्या उनके लिए अप्रोच होनी चाहिए, तब हम इन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकेंगे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आसान रहेगा कि हम क्या सिखा सके बच्चों को, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होगा, इलेडुएट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, और क्या क्या कारक ऐसे हैं जो सीखने में हेल्पफुल होते हैं या बाधा डालते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट थ्योरीज एंड मोड्स ऑफ लर्निंग, अलग अलग थ्योरी जो है लर्निंग की और मोड्स ऑफ लर्निंग ये भी बता सकेंगे। और डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच टू लर्निंग एंड टीचिंग, जो पुराना मेथड है लर्निंग और टीचिंग का उसमें और जो नया मेथड है लर्निंग और टीचिंग का उसमें हम डिफरेंस कर सकेंगे। इसके बाद हम अपनी सेकेंड वीडियो में जो नेक्स्ट आएगा इसका पार्ट 2 लर्निंग प्रोसेस को समझेंगे कि लर्निंग होती क्या है, एक बच्चा कैसे सीखता है, और हाउ कैन वी फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग, कि हम एक बच्चे को किस तरीके से सिखा सकते हैं। एज अ टीचर दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन, ये एज अ टीचर ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें समझने की रिक्वायरमेंट होती है और उसी के बेस्ड पर हम बच्चों को स्कूल के अंदर भी नॉलेज दे सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।